नमस्कार दोस्तों, ये नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका, इससे पहले वाला जो लेक्चर किया था मैंने वो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। और देखिएगा किस तरह से जो है, वैसे तो एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड ही है, आपने पिछले लेक्चर्स देख करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर पिछला कुछ आता है आपको तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। x और y है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल दे रखा है, अंडरस्टूड। x स्क्वायर अपॉन y प्लस y स्क्वायर अपॉन x यहाँ फाइंड आउट करना है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं भाई, सिंपल देखिए ट्रिक क्या होता है, कंपटीशन का नाम ही जो है एक्स्ट्रा करना होता है। कुछ नहीं, क्या करा कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। और हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को फैक्टराइज कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। इस तरह से हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगी, और एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है ना। 1 2 3 वैल्यूज हमें x और y को लेकर के फाइंड आउट करोगे इनको, और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें। ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क है और आपका कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड है ये, इस समय टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग, अंडरस्टूड। अब इससे बचने के लिए देखिए भाई, अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, सीधी सी बात है, 9th है 10th है, स्कूलिंग है या कॉलेज है, और डिटेल सॉल्यूशन देना है तो आप ये सब कुछ करोगे। भाई एग्जाम में बैठे हुए हो, किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो इतना कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना है। एक कंसेप्ट आपका यहाँ अप्लाई करेंगे, वो क्या है, वो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है। ये मैं सबसे पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में मैं सब कुछ डिस्कस किया है, मैंने अपने सारे लेक्चर्स में मैं कंसेप्ट को लेकर के चल रहा हूं। तो ये आपका n क्यूब माइनस 3n हो जाता है, अंडरस्टूड। ये वाला कंसेप्ट यहाँ कुछ यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, इसको मैं एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई, और वाई स्क्वायर है यानी इसको 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इस तरह से ये दोनों टर्म्स को मैं क्या करता हूं, मैनिपुलेट कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहां कुछ ऐसा फॉर्म ले आता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूंगा, वो पिछला लेक्चर यानी इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको देख लेंगे, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूं कि x के टर्म में इसको लाना है मुझे। तो देखिए, अब एक्स स्क्वायर है 1 अपॉन वाई है, ठीक है। थोड़ा सोचना है, x की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अगर मैं, देखिए डिनोमिनेटर जहां भी दे रखा होता है रैशनल है, उसको रैशनलाइज कर लीजिए, ये कंसेप्ट याद रखना है। तो इसके कॉन्जुगेट से यानी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये बात याद रखोगे आप, ठीक है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है सबसे पहला काम, तो ऊपर आपका स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका a प्लस बी, ए माइनस बी से 3 माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, इतना सारा काम करा हमने। अब इससे अगर हम नहीं भी करना चाहते, जैसे
इसे नहीं भी करना चाहते तो ये डायरेक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से वहां पर 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। जिनको आता है वो समझ रहे होंगे, नहीं आता तो कोशिश कीजिएगा आप बेसिक अपने फंडामेंटल्स अपने फाउंडेशन पे काम कीजिएगा पहले, फिर जाकर के आप एडवांस पढ़िएगा। तो 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और ये a प्लस बी a माइनस बी से क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 राइट अपॉन 2। तो ये फाइनली आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आएगी। हमने रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्लास 9th का टॉपिक है भाई मैथ का, वो अगर आता है तभी तो हम ग्रेजुएशन में ना एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 9th क्लास तो 5-6 क्लास पहले होगी ना भैया, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। देखिए मैं यहां पर बात करूं कि अगर x प्लस 1 अपॉन x है n, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 3n। ये समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे इजी है। अब x की वैल्यू ये है और 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा कोशिश कीजिएगा बताने का। 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डायरेक्ट बताया था, बस साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ये दो बातें आपने ध्यान रखना है, x निकालना है 1 अपॉन x निकालना है। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है ना, इससे x की वैल्यू ये 1 अपॉन x की वैल्यू ये, आप इसको समझने की कोशिश करो। क्या मैं इस फॉर्म में इसको अरेंज कर दूंगा, देखिएगा आप यहां नोटिस कीजिएगा x की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है आपकी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ऊपर है और स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है। जरा देखना x और y रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, हैं? अगर मैं यहां पर y, ये y है ना, अगर मैं 1 अपॉन y करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ऊपर और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। जरा देखना ये और ये सेम फॉर्म है नहीं है, तो आप समझ लीजिए यहां पर जो 1 अपॉन वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी। यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका, और प्लस में 1 अपॉन एक्स है। जरा ध्यान देंगे, अगर मैं इसको वाई स्क्वायर अपॉन 1 है तो नीचे क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी, x इक्वल टू 1 अपॉन वाई है तो नीचे 1 अपॉन वाई ऐसे लेते तो x नीचे आएगा, अभी a स्क्वायर है तो नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा। जरा देखना मैंने इसको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब में कैसे कन्वर्ट करा है, ये आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए। ध्यान देना जरा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, अगर ये आपका n है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको पता है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आप इजीली निकाल सकते हो। अब x है मेरे पास, x 1 अपॉन x भी है मेरे पास, इससे x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि जो बड़ा नंबर है यहाँ पर 2 है उसका डबल कर दीजिए, 2 इंटू बड़ा नंबर का डबल कितना हो गया 4, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ पर, अंडरस्टूड। अब देखिएगा निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है। इस केस में क्या हो जाती है एन क्यूब माइनस 3n इसकी वैल्यू हो जाती है, और n की वैल्यू क्या रखेंगे, ये 4 पुट करेंगे हम लोग, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 12 इज इक्वल टू 52। इस तरह से जब ये दे रखा है और इसकी वैल्यू निकाली है हमने, मैनिपुलेशन क्या किया है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? भाई अच्छा तो लग रहा होगा, जो सीख रहे हैं उनको 100% अच्छा लग रहा होगा लेक्चर, ठीक है, और जो नहीं सीख रहे ना एक बार कोशिश कीजिए भाई, बहाना मत बनाइएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेरा लेक्चर, अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक,
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।